जनपद में पटरी से उतर चुकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को मुकम्मल तरीके से सुधारने के लिए आजमगढ़ जिला प्रशासन ने जमीनी स्तर पर ऐसे प्रयास शुरू किए हैं जिसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। प्राइमरी से लगाए इंटर तक के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने एबीसी चैनल को 3 महीने की प्रगति रिपोर्ट बताते हुए कहा कि इंटर कॉलेजों में बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लग रही है। इससे अध्यापकों की मौजूदगी स्कूल में बढ़ी है, साथ ही पठन पाठन भी सुधरा है। परिषदीय स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें 40 शिक्षकों का वेतन काटा गया तो वहीं 12 शिक्षकों को दोबारा गैर हाजिरी पर निलंबित कर दिया गया है। कह रहा था कि एसडीआई इंडेक्स जो होता है, हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन, 3 चीजों को लेकर के हम एसडीआई इंडेक्स तैयार करते हैं। तो पिछले 3 महीने में हम लोगों ने जो आजमगढ़ का एसडीआई इंडेक्स था उसको निकाला है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में जब से आपके इंटरमीडिएट कॉलेजेस में बायोमेट्रिक्स लगी है, तब से अध्यापकों की उपस्थिति 100% है और अध्यापकों के जो पठन पाठन का जो स्तर है वो भी बहुत सुधार हुआ। अभी हमने बीच में प्रिंसिपल्स की बैठक बुलाई थी, उसमें सारे प्रिंसिपल ने संतोष व्यक्त किया कि साहब ये बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और इसकी वजह से पढ़ाई लिखाई का जो माहौल एक खत्म हो गया था स्कूलों में, वो नए सिरे से स्थापित हो रहा है। इस तरह से बेसिक शिक्षा में हम लोगों ने चेकिंग शुरू कराई है। प्रत्येक ABSS को कहा है कि 5 विद्यालय डेली जाएंगे। पहले दिन करीब 40 अध्यापक अनुपस्थित मिले थे, जिनका मैंने 1 दिन का वेतन काटा। दूसरे दिन 6 लोग अनुपस्थित मिले, तीसरे दिन भी 6 लोग, उन 12 को हमने सस्पेंड किया, क्योंकि अगर चेतावनी के बाद भी वो स्कूल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली जो है स्कूल में एब्सकॉन्ड करते रहते हैं। तो बेसिक शिक्षा में भी कोशिश हो रही है, माध्यमिक शिक्षा में भी कोशिश हो रही है। दूसरा, सैनिटेशन में हम लोगों ने जो ग्रामीण और शहरी सफाई का है, उसमें जब हम लोगों ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया था तब 2 या 4 टॉयलेट डेली बनते थे यहाँ। अभी हम लोगों ने सारे प्रधानों की बैठक करके गाँव-गाँव में स्वच्छता समितियों का गठन करा दिया है और स्वच्छता गृहियों की करीब 250 ट्रेनिंग कर दी है, जो रात में 4 बजे गांव में जा रहे हैं और DPRO और उनके विभाग के भी सारे अधिकारी गांव में जाना शुरू कर दिए हैं। तो शौचालयों का निर्माण और साथ साथ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने का जो अभियान चल रहा है, उससे बहुत तेजी से ग्रामीण स्वच्छता और शहरी स्वच्छता में सुधार हो रहा है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने यह भी बताया कि शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को भी व्यापक तरीके से सुधारा जा रहा है। आजमगढ़ में गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए संबंधित अफसरों को टारगेट दिया गया है कि प्रतिदिन एक गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाएं, जहां महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों को स्वास्थ्य जांच के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही खुले में शौच से मुक्त जनपद के लिए घर-घर शौचालय बनवाने का काम भी तेजी से चल रहा है। हमारी उम्मीद है कि 2018 तक आजमगढ़ के सभी गांव ODF हो जाएंगे। है हेल्थ सिस्टम का हम लोगों ने किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में CMO साहब से कहकर के जितने भी आपके MOIC हैं, ये हफ्ते में 2 दिन किसी न किसी गांव में कैंप लगाएंगे। कैंप का मतलब होता है जैसे BHND का कैंप लगता है हमारा हफ्ते में 2 दिन, उस BHND कैंप में MOIC भी रहे, पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी लेके जाएं, वहाँ बच्चों का वजन भी हो, गर्भवती महिलाओं को दवा बांटी जाए, उनका परीक्षण हो और जो गाँव के लोग बीमार लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हो। तो इन तीनों दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रयास यही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी गांव तक हम ले जाएं। सैनिटेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर 2018 जो शासन का लक्ष्य है उसमें हम लोग इस जिले को ODF करें। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि आजमगढ़ सिविल सोसाइटी का गठन करें और सोसाइटी के माध्यम से सफाई और नालों की सफाई का, और अभी हमने 10 ऑफिसर्स की टीम बनाई है जो हर मोहल्ले में कौन कौन सफाई कर्मी तैनात है उनका नाम, मोबाइल नंबर रखेंगे और सुबह 6 बजे से निकल कर चेक, तो वो चेकिंग के लिए सारे अधिकारी 10 अधिकारियों की टीम लगी है शहर में, वो चेक करेंगे। तो शहर में और इसी प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रयास है कि ड्रेनेज सिस्टम, सफाई और गलियों का निर्माण और साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर शौचालयों का निर्माण, ताकि बाहर किसी को शौच जाना ना पड़े। तो ये प्रयास कर रहे हैं। इससे इन तीनों जो हमारे मेन मानक है इसमें सुधार हुआ है और अगले 2-3-4 महीनों में इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा।
सावन के पावन महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजन और जलाभिषेक का बड़ा ही महात्म्य है। शहर के ब्रह्मस्थान करतालपुर स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर पर पूरे सावन भर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक का धार्मिक अनुष्ठान चला। प्रसिद्ध संत बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज की देखरेख में 1 महीने तक चले इस अनुष्ठान के बाद मंगलवार को दर्जनों शिव भक्तों की मौजूदगी में हवन पूर्णाहुति का क्रम चला। पार्थिव शिवलिंग के दर्शन, पूजन व हवन से श्रद्धालु भी जैसे भाव विभोर हो उठे। पूर्णाहुति के बाद भंडारे व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि जीवन को शांति व खुशहाली से भरना है तो धर्म के मार्ग पर चलना होगा। हमें शास्त्रों, पुराणों व धर्म ग्रंथों में जो भी रीति नीति बताई गई है उसे जीवन में उतारना होगा। उन्होंने सावन के पावन महीने में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य भी बताया। जी, ये आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद परमानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री राम जी की कृपा से 9 मई से अनवरत जो है 18 महापुराण पर कथा चल रही है और उसके तदो उपरांत जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हुआ। 1 महीने यह श्रावण मास का पुनीत अवसर है। माता पार्वती ने कठिन तप करके जिससे 9 प्रकार के 3000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत यह श्रावण मास मात्र औरतों के लिए विशेष करके पुनीत पर्व मानी थी। उसका जो विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग का पूजन हुआ। पार्थिव शिवलिंग के बारे में श्री महापुराण में आया है कि 1000 यदि बेलपात्र चढ़ाया जाए उसका जो पुण्य फल अर्जित होगा वह 1 गुमा फूल से होता है। 1000 गुमा फूल चढ़ाने के बाद 1 धतूरा से होता है। 1000 धतूरा से चढ़ाने के बाद 1 चिड़चिड़ा से होता है। 1000 चिड़चिड़ा से पढ़ाने के बाद 1 भटकैया से होगा। 1000 भटकैया से कराने के बाद 1 नीलकमल से होता है। 1000 नीलकमल से चढ़ाने के उपरांत जो पुण्य फल अर्जित होता है 1 समी पत्ते से होता है। 1000 समी पत्ते चढ़ाने के बाद 1 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के बाद विधि विधान से जो पूजन करा जाए उसका पुण्य फल अर्जित होगा। शिव पुराण में इसकी बहुत ही महिमा बताई गई है। इसको जो है भगवान श्री राम ने स्वयं जो है जिस समय पालनी हो जाती है और हमारे पितृ जो हैं जो स्वर्ग लोक में हैं वह नित्य करने लगते हैं कि अब हमें यह पाप से उभार लेगा। इसलिए शिवलिंग का यह श्रावण मास में विशेष महत्व है। इसके उपरांत यह हवन का पूर्णाहुति के लिए हवन किया। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माधव कृष्ण त्रिपाठी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने व उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। इसमें खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना, मृदा परीक्षण, गोकुल योजना, मत्स्य पालन योजना, पॉली हाउस, फसल बीमा योजना आदि प्रमुख हैं। बैठक में जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार हर हाल में किसानों की समस्याओं को दूर कर उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किसान कल्याण पंचायत सितंबर के प्रथम पखवाड़ा में बिलैसा स्थित सब्जी मंडी में आयोजित की जाएगी, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के अलावा उन्नतशील किसानों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक का संचालन किसान नेता महेंद्र मौर्य ने किया। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक किसान कल्याण पंचायत करके आयोजित हो रहा है कार्यक्रम।
किसानों से जुड़ी सारी समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या क्या उनके लिए किया है, इसके निमित्त पूरे जिले में हम एक किसानों के बीच में अपनी गोष्ठी के माध्यम से, एक बड़े सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। और यहाँ आजमगढ़ का सितंबर में होने वाला है 7-8 के बीच में, अभी डेट फाइनल नहीं है लेकिन प्रथम, तो उसी के निमित्त इस जिले की बैठक में मुझे रहना था। सफल बनाने के लिए प्रत्येक बूथ के जो हमारी रचना है वहाँ से कार्यकर्ता आएंगे, वहाँ से किसान आएंगे, उन किसानों की सूची बूथ आधार पर बनाई जा रही है। जो उन किसानों को, जो लाभार्थी किसान हैं उनको भी इसमें बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित भी करेंगे और जिनको हमने कुछ दिया है उनको भी सम्मानित करेंगे। और हम गवर्नमेंट की भी सूचनाएं एकत्र करा रहे हैं। बाकी चीज़ें सब जो भी है किसानों से जुड़ी। और एक दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन किया, किसानों का जो ऋण माफ किया है उसको भी हम जिस रूप में चाह रहे हैं, किसानों के मध्य पहुंचा नहीं है, उस किसान कल्याण पंचायत के माध्यम से इस बात को हम किसानों के मध्य ले जाएंगे। हमारी 3 साल की जो भारत सरकार है, किसानों के हित में बड़े पैमाने पर काम किया है। और यह हमको लगता है कि यह सारी योजनाएं निचले स्तर पर जाएं, तो हमारे कार्यकर्ता टोली बना करके निचले स्तर पर सारी योजनाओं को ले जा रहे हैं। मंगलवार के दिन हर्रा की चुंगी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान तथा सेवायोजित छात्र छात्राओं के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उपस्थित लोगों को दिखाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर राज्य कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी अखिलेश कुमार मिश्र एवं संस्था के प्रधानाचार्य इफ्तिकार अहमद ने किया। प्राविधिक शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत शासन के मंशानुरूप प्रदेश के सभी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में आयोजित कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय कैंपस लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 101 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण, सेवायोजित छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरण, विश्वसरैया रिसर्च प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं और आमंत्रित अतिथियों ने देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल इफ्तिकार अहमद ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा के छात्र छात्राओं में असीम संभावनाएं हैं। पॉलिटेक्निक के कुशल प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी निरंतर राष्ट्र सेवा में संलग्न हैं, जिनका सम्मान आज प्रदेश के मुखिया लखनऊ में कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन प्रोग्राम है। आज का युग साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें हमारे पॉलिटेक्निक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसी संबंध में आज हमारा ये प्रोग्राम किया गया है। ये मेन प्रोग्राम हमारा लखनऊ में चल रहा है, लेकिन उसकी वेब कास्टिंग जो है सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में, एडेड पॉलिटेक्निक जहाँ पर भी है पूरे ऑल ओवर यूपी में चल रही है। तो उसी संबंध में ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। माननीय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय अखिलेश मिश्र जी, जो भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तो मुख्य अतिथि के रूप में हैं। उनको भी हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए सर हमारा गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और उसमें पॉलिटेक्निक का क्या रोल है। ये सर आज का हमारा जो उद्देश्य इस प्रोग्राम का यही है। पॉलिटेक्निक के बच्चे तैयार करते हैं, जैसे हमारे बच्चों में कोर्स भी है, उसमें प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, तो उसी प्रोजेक्ट का एक मॉडल है। हर पॉलिटेक्निक से करीब सारे पॉलिटेक्निक में पार्टिसिपेट किया है, उसी की प्रदर्शनी लखनऊ में चल रही है। उसी का अवलोकन हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा, हमारे प्रमुख सचिव महोदय द्वारा, हमारे निदेशक
पूर्वांचल पूर्व सैनिक कल्याण समिति के आह्वान पर मंगलवार को जिले भर के पूर्व सैनिकों की एक प्रमुख बैठक हुई। सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय परिसर में हुई इस बैठक में सभी ने कैप्टन उमाशंकर सिंह की पत्नी के निधन पर शोक जताते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूर्व सैनिकों को कैप्टन नंदलाल यादव ने पेंशन व अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। समिति के महामंत्री रघुनाथ पांडे ने सभी की समस्याएं सुनी और कहा कि हम प्रशासनिक अफसरों से वार्ता कर पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। महामंत्री श्री पांडे ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये बैठक हुई है जिसमें कैप्टन उमाशंकर सिंह की पत्नी जिनका देहांत हो गया है और हमारे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के एक बाबू है जिसके पिताजी का देहांत हो गया, उन लोगों की श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी जो जानकारी दी गई और इनके जो सरकार द्वारा शासन प्रशासन द्वारा चलाई जाए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व सैनिकों ने डोकलाम के बारे में भी चर्चा की, जो कि उस पर विस्तार पूर्वक जो वहाँ पर सर्विस कर चुके हैं जानकारी हम आपस में शेयर किए और ये भी हम लोग आह्वान किए कि चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सन 62 के अलावा आज 2017 में इंडिया बहुत आगे है और इस एरिया में जो हमारे सैनिक सर्विस किए हैं कि वहाँ पर भी अगर चाइना कोई भी हिकामत की तो उसको मुक्की खानी पड़ेगी इंडिया। सरकारी अनुदान की आस में प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की सुधि प्रदेश की सरकार नहीं ले रही है। सालों से शोषण के शिकार इन अध्यापकों ने अनुदान की उम्मीद में एक बार फिर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। मंगलवार को बेसिक शिक्षक संघ के बैनर तले कई पदाधिकारी व शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मांग उठी है कि 2010 के बाद के जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किया जाए, जिससे कि शिक्षकों को ढंग से जीवन यापन का मौका मिल सके। शहर के युवाओं ने स्वच्छता के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के लिए नायाब तरीका अपनाया है। जी हां, ये युवा गांधीगिरी के जरिए गुलाब का फूल देकर लोगों से स्वच्छता की अपील कर रहे हैं। मंगलवार के दिन इन युवाओं की टोली नगर के सिधारी क्षेत्र में पहुंची और दुकानदारों को गुलाब का फूल भेंट कर सभी व्यापारियों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। युवाओं का नेतृत्व कर रहे कार्यक्रम संयोजक विवेक पांडे ने बताया कि अगर हमको एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है तो पहले हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। हम अपना 2 घंटे का समय देकर समाज को जागरूक कर रहे हैं।